चलो आओ देखो, गेट बंद कर। चलो आओ देखो, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? एडवांस टैक्स। क्या बताओ ये? एडवांस टैक्स 5 मार्क्स कवर करेगा, ध्यान से एकदम। ठीक है। एडवांस टैक्स में जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिकल्स है, वो हम लोग अभी डिस्कस करके एक ही जगह पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना है भाई। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों को होता क्या है ऐसा, नॉर्मली होता है कि सपोज हम लोगों का ईयर है, मान लीजिए सपोज हम लोगों का ईयर है 2023, 24। में हम लोग जो पैसा अर्न करते हैं वो प्रीवियस ईयर कहलाता है, और इसके ऊपर टैक्स हम लोग भरते हैं 24-25 पे। ये हमारा सिनारी होता है। 23-24 का इनकम के ऊपर टैक्स भरेंगे 24-25 पे, 24-25 के इनकम के ऊपर टैक्स भरेंगे 25-26 पे, 25-26 के इनकम के ऊपर टैक्स भरेंगे 26-27। यही सिनारी होता है। बट दिक्कत ये है कि यदि हम लोगों को, यदि हम गवर्नमेंट है, यदि हम पूरा का पूरा एक साल वेट करें किसी इंसान के इनकम कमाने के बाद उससे टैक्स मांगे, तो कितना लंबा चौड़ा चीज है। क्यों ना ऐसा किया जाए, जैसे जैसे आप कैसा कमाओ वैसे वैसे आपसे टैक्स ले लिया जाए। यही कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर को बनाया गया। बोला गया भैया आपको टैक्स क्या करना है, टैक्स आपको एडवांस टैक्स भरना है। क्या भरना है बताइए? एडवांस टैक्स भरना है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस साल में पैसा कमा रहे हैं उसी साल में आप क्या किए, टैक्स, पैसा कमाइए, पैसा भी कमाइए और साथ साथ टैक्स भी भरते जाइए। पैसा भी कमाइए और टैक्स भी भरते जाइए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एडवांस टैक्स। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डिफाइंड एडवांस टैक्स, तो इसके अंदर में एकदम सिंपल डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा, नॉर्मली टैक्स इज इनकम एज अर्न इन प्रीवियस ईयर इज पेड टू बी रेस्पेक्टिव इन असेसमेंट ईयर। यही बात बोला गया है कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई आदमी प्रीवियस ईयर में टैक्स कमा, सॉरी इनकम कमाता है और उसके ऊपर टैक्स भरता है कब? असेसमेंट ईयर में। बट द सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस में देन एसएससी मेड टू रिक्वायर टू पे द टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एसएससी को उसी साल पेमेंट करना पड़ता है जिस साल वो पैसा कमाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडवांस टैक्स बोलते हैं। द स्कीम ऑफ एडवांस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पे एज यू अर्न। ये स्कीम जो है किसके किसके ऊपर बेस्ड है? जैसे ऐसे कमाओ वैसे वैसे भरो। पे एज यू अर्न, जैसे ऐसे कमाओ वैसे वैसे भरो। अंडर दिस स्कीम एसएससी नीड टू एस्टिमेट द इनकम ऑफ, इसके अंदर में क्या होता है, एसएससी क्या करता है, अपना एस्टिमेट इनकम निकालो कि साल भर के एंड में हम इतना कमा लेंगे, उसके हिसाब से अपना टैक्स भरना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि हमें पूरे साल भर में कितना कमाएंगे? बिजनेस है, कम बेसी हो ही सकता है, कम बेसी हो सकता है चलेगा, बट एस्टिमेट तो लगा सकते हो ना, एक अनुमानित तो इनकम हो सकता है ना। तो अनुमानित इनकम के ऊपर टैक्स भरिए, उसके बाद में जब रिटर्न भरिएगा तब आपको क्या कर लिया जाएगा, जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है वो आपको ये दे दिया जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है सर। हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स? सर एडवांस टैक्स सबको भरना है। यदि सबको भरना होता तब तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता एग्जाम में, राइट? सिलेबस में नहीं रहता। तो सर सबको तो भरना नहीं है, तो सबको मतलब किसको नहीं, किसको किसको भरना है? ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में बोल दिया गया सिंपल वर्ड में कि भैया जो भी इंसान जिसका टैक्स का अमाउंट 10,000 से ऊपर है, कितना अमाउंट? इनकम का नहीं, टैक्स का अमाउंट। टैक्स का अमाउंट यदि 10,000 का ऊपर है, इसका मतलब वो भारी भरकम इंसान है, उससे हम लोगों को टैक्स उसी साल से जिस साल वो इनकम कमा रहा है। अरे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का जिसका टैक्स है, साल भर ये वेट कर सकते हैं, साल भर ये वेट करने के बाद तो मेरे को 5,000 का टैक्स देना कोई दिक्कत नहीं। बट यदि आपका इनकम टैक्स का अमाउंट 10,000 से भी ऊपर है, तो ये अमाउंट एक बड़ा अमाउंट होता है। इसके चलते हम लोग क्या क्या लगा दिया लॉ कि भैया जिसका भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है उसको टैक्स, एडवांस टैक्स भरना ही भरना है। तो देखो यहाँ पे अमाउंट क्या है, क्वेश्चन पूछेगा हु इज लायबल टू एडवांस टैक्स, द एवरी एसएससी हुज टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन 10,000 शुड पे एडवांस टैक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, हाँ, तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि सर व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स कब भरना चाहिए? तो देखो एडवांस टैक्स कब भरना चाहिए, इसका ड्यू डेट बनाया गया, बाकायदा डेट बनाया गया कि एडवांस टैक्स कैसे कैसे कब कब भरोगे। सपोज मान लो कोई एक इंसान अपना टैक्स एस्टिमेट इनकम निकाला, और इनकम निकालने के बाद टैक्स निकाला कि कितना भरना है उसको टैक्स, 12,000 रुपये टैक्स भरना है। क्या 12,000 रुपये टैक्स भरना है? क्या इसको एडवांस टैक्स भरना जरूरी है? यस सर, क्योंकि इसका टैक्स लायबिलिटी 1210 से ऊपर है, 12,000 रुपये है, तो इसको टैक्स लायबिलिटी, इसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब ये मान लो साल के स्टार्टिंग में ही, अप्रैल में ही हम एक बार एस्टिमेट लगाए इस पूरे साल भर में इतना कमाएंगे, और मोटा मोटी टैक्स लग जाएगा 12,000 रुपया। हम वर्ड यूज करें मोटा मोटी, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड। तो हम ये मोटा मोटी टैक्स कितना लग जाएगा? 12,000 रुपया हम एक एस्टिमेट लगाए, राइट? अभी 12,000 का टैक्स को क्या एक बार में भर देना है? आंसर इज नहीं। गवर्नमेंट बोलता है कि आप इनकम भी तो एक बार में कमाए नहीं हो,
हम एक एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं। मान लीजिए तुम्हारा इनकम हो गया 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया नहीं, सॉरी, इनकम हो गया मान लो 5 लाख रुपए। अभी रिबेट डिबेट को भी गोली मारो, 5 लाख रुपए का तुम्हारा इनकम है, तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ रहा है 12,000। तो ये जो एस्टिमेट लगाया 5 लाख रुपए साल भर में 5 लाख रुपया कमाएंगे, तो क्या ये 5 लाख रुपया तुम एक बार में कमा लेगा कि पूरे साल भर मेहनत करने के बाद कमाएगा? साल भर मेहनत करने के बाद कमाएगा। तो गवर्नमेंट भी बोलता है कि भैया आपको 12,000 रुपए में जो टैक्स आप निकाले हो ना, उसको भी आपको एक बार में नहीं भरना, आप उसको भी तोड़ तोड़ के दीजिए। उसको भी क्या करिए, तोड़ तोड़ के दीजिए। जो तोड़ तोड़ के जो टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट बोला इसका 4 टुकड़ा कीजिए। कितना टुकड़ा कीजिए बताइए? 4 टुकड़ा, और 4 अलग अलग डेट पे भर दीजिए। ठीक है, इसको क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट करना स्टार्ट कीजिए। क्वार्टरली बेसिस का मतलब ये हुआ कि अपने को पता है कि हम लोगों का ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से। ठीक है, तो पहला 3 महीना कब होगा? अप्रैल मई जून। तो पहला क्वार्टर जो होगा वो जून का होगा। एक मिनट, ये इसको मिटा देते हैं। पहला क्वार्टर क्या होगा? जून का होगा, होगा ना? का ईयर यदि अप्रैल से चालू हुआ तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, जून का होगा। फिर सेकंड क्वार्टर क्या होगा? जुलाई अगस्त सितंबर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर। फिर जैन फेब मार्च, यही क्वार्टर होता है। अब यही तुम्हारा ड्यू डेट भी है। अब ड्यू डेट क्या है सर? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। शायद याद हो गया। सिंपल तुम समझना कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सिंपल तुम क्वार्टरली जोड़ते जाना। अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून 15 जून, जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर, जैन फेब मार्च 15 मार्च। ठीक है सर, ये तो ड्यू डेट आपको याद हो गया। अब इसमें भरना कितना है? इस 12,000 का कुछ टुकड़ा, इस 12,000 का टुकड़ा भरना है। ये 4 टुकड़ा में सर, ये टुकड़ा क्या होगा सर? गवर्नमेंट बोलता है कि पहला जो ये है, आप बहुत कम पैसे कमाए हो तो आप पूरे टैक्स का 15% भर दीजिएगा, मतलब 12,000 का टैक्स का 15% भर दीजिएगा। समझ में आया बात? उसके बाद बोलता है कि आप 45% भर दीजिएगा। उसके बाद बोलता है क्या? 75%। उसके बाद बोलता है 100%। सर याद करने का तरीका बताइए। देखिए, 15%, फिर 30% जोड़ो, 45, फिर 30% जोड़ो, फिर 30% जोड़ने का स्कोप नहीं है, क्योंकि 30% 105 हो जाएगा। तो कितना जोड़ेंगे? 25 हो जाएगा क्या? तो सिंपल वर्ड में यदि हम बताएं व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सिंपल 4 डेट 4 पेमेंट। 4 डेट क्या क्या है बताओ? अप्रैल मई जून 15 जून, जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर, जैन फेब मार्च 15 मार्च। पेमेंट 15%, 30% जोड़ देंगे 45, फिर 30% जोड़ देंगे 75, फिर 25% जोड़ेंगे 100। याद रहेगा? तो हमारा ये भी क्वेश्चन याद हो गया। देखो, एकदम एकदम ठीक है। यहाँ पे एक क्लॉजेस दिया गया है कि जो भी 44 एडी में आता है उसके लिए सिर्फ 15 मार्च है। तुम ये पॉइंट तुमको याद रहेगा तो लिख देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन पॉइंट यहाँ से है। ठीक है, याद रहेगा क्या? हम तुमको बताया एडवांस टैक्स बीकॉम के लेवल पे खत्म हो चुका है, और एडवांस टैक्स कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेंगे, काम खत्म। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम डायरेक्टली आते 2019 के पेपर में। आओ देखो, द एस्टिमेट इनकम ऑफ द श्री मुकुल घोष और रेसिडेंट इंडिविजुअल 55 एज का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 20-21 में ये किया गया। उसका इनकम दे दिया कि 42,500, 4 लाख 5,45,000 रुपया, और तुम्हारा 1,25,500 रुपया। ये तुम्हारा टोटल इनकम हो गया। क्या हम लोग इसके ऊपर टैक्स निकालने आता है? अपने को निकालने आता है टैक्स? आइए बताते हैं टैक्स कैसे निकलता है। अपने को जो टैक्स निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, देखो, यदि हम बात करें इसका इनकम कितना है बताओ तो, दोनों तीनों को जोड़ के बताओ, जल्दी से बताइए कितना इनकम। देखो, सबसे पहले बताते हैं, तुमको पता है कि तीनों को जोड़ते हैं हम लोग। पहले तीनों को जोड़ते हैं। देखो, ये क्या होगा? 4 लाख क्या है? हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड अदर सोर्सेस। आप पूरा लिखोगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अमाउंट कितना कितना था सर? अमाउंट था 42,500, 545, 42,500।
42,500, 5,45,000, 1,25,000। यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम कितना है बताओ। इससे लेस करते हैं हम लोग डिडक्शन। अब डिडक्शन के नाम पे तुमको समझ में दिया हुआ है शायद। डिडक्शन के नाम पे नीचे दिया हुआ है कि एटीजी का डिडक्शन मिला 7,500 रुपया और एटीसी का डिडक्शन मिला 51,500 रुपया। तो एटीसी, 80C और 80G कितना कितना है? 51,500 और 7,500, 51,500 और 7,500 माइनस करके बताओ एनटीआई कितना है? 6,53,500 इज द एनटीआई, नेट टोटल इनकम। कोई इशू है यहाँ तक? इसका मतलब सर टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए, होना चाहिए। आइए टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स लायबिलिटी अपने को पता है अप टू 2.5 लाख तक। अच्छा, इसका इस बंदे का एज कितना है देखो, 55 है, 60 साल से कम है, तो 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। ये एज्यूम चल रहा है कि अपना बेसिक एजेंशन लिमिट सबको पता है कि 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना लगता है टैक्स? 5%। तो बताओ 2.5 लाख से 5 लाख मतलब कितना? 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% कितना होगा? 12,500 रुपया। ठीक है। फिर जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट कितना है यहाँ पे? 1,53,500 रुपया मल्टीप्लाई बाई 20%। बताओ कितना आ रहा है ये? टैक्स निकालने आना चाहिए भाई। 30,700। तीनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 43,200। अच्छा, ये हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी होता है। हालांकि इसमें सेस अभी जोड़े नहीं है। ठीक है, चल सेस जोड़ देते हैं। सेस कितना परसेंट होता है? सेस एट द रेट ऑफ 4%। बताओ 4% निकालो इसका, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? इज इट टोटल टैक्स लायबिलिटी? अच्छा सर, इसमें से कुछ पेमेंट किया है, देखो पहले बोला टीडीएस 7,332 रुपया, मतलब ये ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है इतना। तो माइनस कर देते हैं। 7,332 लेस टीडीएस इज द एडवांस टैक्स। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा था ये देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, निकल जाएगा क्या? अब श्री मुकल शोइंग डिटेल्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन आल्सो विद ड्यू डेट। अब तुमको बोल रहा है कि पहले एडवांस टैक्स निकालो और बताओ उसका ड्यू डेट क्या क्या होगा। तो देखिए आपको पता है, अब हम लोग यहाँ पे देख कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लिखे, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स। तो आपको पता है ये कॉलम होगा ड्यू डेट का, ये कॉलम होगा परसेंटेज का और ये होगा अमाउंट का। एक मिनट रुकिए, ये होगा वर्किंग का और ये होगा अमाउंट का। देखिए ड्यू डेट आपको पता है कितना ड्यू डेट होता है बताओ? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। ठीक है, आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको कितना परसेंट मिलेगा यहाँ पे? अब आइए 15%। किसका सर? 37,596 का 15%। अब आते हैं 37,596 का 45%। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 45% है हमारे, 45% में 15% ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो वो वाला अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? ये गलती बच्चा लोग कर देता है। देखना कैलकुलेशन में बार हो सकता है मिस्टेक हो, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेना एक बार। फिर वैसे ही क्या करेंगे, 37,596 का 75%, और इस दोनों में से दोनों चीज माइनस कर देंगे, है ना? है ना?
तुम्हारा बात इस तरीके से आप कर दोगे, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट 2019। कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो, ठीक है, अपना अपना कैलकुलेशन देख लेना है, पर हाँ, हम कैलकुलेटर छुए नहीं है। समझ में आया बात? एडवांस टैक्स में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है क्या? अब इसमें ना कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, आप ईयर्स को सॉल्व कीजिए। 2016 का पेपर है ये, फटाफट से सॉल्व कीजिए खुद से।